ईटीवी के खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम बात करेंगे झारखंड में सीएनटी और एसपीटी एक्ट और साथ ही सरकार के प्रयास और विपक्ष के विरोध का। सीएनटी और एसपीटी एक्ट झारखंड में आदिवासियों और मूलवासियों की रक्षा के लिए बनाया गया था और ये उसके पीछे सोच थी कि इनके साथ किसी भी तरह का कोई जो इनके हित हैं उसके साथ में कोई छेड़छाड़ ना हो जाए। लेकिन कालांतर में समय के हिसाब से इसमें अब लोग बदलाव चाहते हैं। सरकार ये चाहती है कि इसमें थोड़े बदलाव किए जाएं ताकि इस राज्य में विकास की गंगा बहे और साथ ही आदिवासी और मूलवासी जो उनकी जो सीएनटी एसपीटी के तहत उनकी रक्षा भी हो। अब ये कैसे होगा, इसको लेकर विपक्ष संकित। विपक्ष इस पूरे सरकार के प्रयास का विरोध कर रही है। विरोध क्या है और सरकार क्या चाहती है, इसको लेकर अब तक चीजें बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई। आज हम उसी को लेकर चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज स्टूडियो में कुछ जो मेहमान हैं वो मौजूद हैं। लेकिन आपको हम बता दें, हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप हमारे इस कार्यक्रम को आप सीधे देख सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, ईटीवी बिहार/झारखंड। आप अगर चाहें तो आप फेसबुक पर देखें, सीधे देखें और अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं हम आपका उनसे पहले परिचय करवा दें। भाजपा के प्रवक्ता हैं जेबी तुबिद साहब। ये पहले नौकर साथ है, झारखंड में इन्होंने लंबे समय तक काम किया है। सीएनटी एसपीटी जो नियम है उनका इनको खासा जानकारी है। सरकार चाहती है कि इसमें बदलाव हो और साथ में कांग्रेस जो कि तमाम विपक्षी दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं, ये किस हित की बात कर रहे हैं, वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में हैं हमारे साथ कानून के जानकार राजीव कुमार जी जो कि सीएनटी एसपीटी पर काफी अध्ययन किया है। सबसे पहले तुबिद साहब, सीएनटी एसपीटी में आदिवासी और मूलवासी के हक की बात की गई थी। जो उनके हित हैं, कहीं ना कहीं लोगों को डर है कि जब आप बदलाव लाएंगे उनके हित पर थोड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी चीज कि आखिर आज सरकार को इस जो कानून है उसमें बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हुई? तुबिद साहब। देखिए, पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि जो सरकार के प्रस्ताव लाए जा रहे हैं वो प्रस्ताव क्या है। जी। जो सबसे पहला जो प्रस्ताव लाया जा रहा है वो सीएनटी एक्ट की धारा 71A में लाया जा रहा है जी। और वो इस प्रकार है कि जब भी किसी जनजातीय समुदाय की भूमि किसी गैर जनजातीय समुदाय के हाथ में चली जाती है जी, तो जो हमारा स्पेशल एरिया रेगुलेशन जो 8/2/1969 को लाया गया था जी, उस स्थिति के पहले अगर कोई गैर जनजातीय समुदाय का व्यक्ति जनजातीय समुदाय के की ज़मीन पर अगर वो घर बनाकर काबिज है जी, तो उसे ये अपॉर्चुनिटी दिया गया था कि वो 30 वर्षों के अंदर अर्थात 8/2/99 के अंदर जी, वो एक आवेदन देगा कि इस ज़मीन को रेगुलराइज कर दें। जी, ये प्रोविज़न किया गया था जी, और इस प्रोविज़न के तहत वो सबसे पहले तो उन्हें ये करना था कि उस ज़मीन के जो ज़मीन ली गई थी उसके उसी इक्वल वैल्यू की ज़मीन को उसे दे दिया जाए। अगर वो उस देने के लिए सक्षम नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में वो कंपेंसेशन भुगतान करके जी, उस ज़मीन को अपने नाम से करवा सकता था जी। और ये कंपेंसेशन भुगतान करने का मतलब ये है कि जो ज़मीन जिस ज़मीन पर मकान बनी हुई है उसका भुगतान उसको कर देना था और इसके बाद ये ज़मीन नॉन ट्राइबल के हाथ में चली जाएगी। जी। सरकार क्योंकि ये 99 के बाद ये जो खंड है जी, ये डेड हो गया, मतलब ये मृत प्राय हो गया जी, इसलिए सरकार ये चाहती है कि इस खंड को समाप्त कर दिया जाए और सरकार का पहला प्रस्ताव यही है कि इसको समाप्त किया जाए। जी। और दूसरी बात जो दूसरा जो सेक्शन है वो है सेक्शन 49 का। इसमें यह है कि अब तक सीएनटी एक्ट में उद्योग एवं खनन कार्य के लिए आप ज़मीन जो है ट्रांसफ़र कर सकते थे। जी। सरकार ये चाहती है विकासात्मक कार्य जो समाज के लिए सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं बनानी है, जी, जैसे विद्यालय बनाने हैं, सड़कें बनानी है, केवल ये सरकारी कार्यक्रमों के लिए। कोई प्राइवेट जो अभी बातें आ रही हैं कि प्राइवेट लोगों को दे दी जाएगी, वैसी बात नहीं है। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए सरकार चाहती है कि एक्ट को इनेबल किया जाए और इनेबल करके इन चीज़ों को ऐसी संरचनाओं को समाज के लिए बनाया जाए। बिल्कुल। आलोक जी, सरकार बहुत अच्छा सोच रख रही है तो फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? सरकार के पास में प्रावधानों का उल्लंघन करने का जी, सबसे बड़ा संस्था बनकर रह गई है। जी, यहाँ जन आंदोलन करने वाले लोग, व्यक्ति, संगठन अगर सरकारी प्रावधानों और कानूनों के तहत न्याय मांगने के लिए जाते हैं जी, तो न सरकार, न प्रशासन, न कोई दूसरी संस्थाएं सुनने वाली। जी,
झारखंड के अंदर में सीएनटी एसपीटी एक्ट पूरे देश के अंदर में एक है जी 1908 सीएनटी और 1949 एसपीटी जी। सर ऐतराज जिस पे ऐतराज आपको जिस पर है, ऐतराज सिर्फ वही सिर्फ कह हम रहा वो हूं। जानना चाहते मैं हैं ये जी। सीएनटी एक्ट 21 और एसपीटी एक्ट धारा 13 के अंतर्गत जी जो कृषि योग्य जमीन है उस जमीन को आप गैर कृषि के उपयोग में नहीं ला सकते हैं। जी इन्होंने कहा कि विकास के कार्य में ये विकास होंगे। जी कहाँ सीएनटी एसपीटी एक्ट विकास के कार्यों में व्यवधान पैदा करता है? जी। क्या 65 वर्षों में इस देश में और झारखंड में रोड और सड़क और अस्पताल और बिजली और दूसरे उपकरण तैयार नहीं हो रहे हैं जी। या बड़े बड़े उद्योग नहीं लग रहे हैं? जी। लग रहे हैं। सीएनटी एसपीटी एक्ट धारा 21 और 13 कहता है आप एग्रीकल्चर लैंड को जी। आप इमेजिन करिए, आप कल्पना करिए कि अगर कृषि योग्य भूमि को और आप गैर कृषि में दे देंगे और बोलेंगे कि ये मालिकाना हक बना रहेगा, जी। ये संभव है क्या? नहीं, आपका और किसने, और जी। तोमर जी किसने, किस संगठन ने, किस आदिवासी नेताओं ने, किस आदिवासी व्यक्ति ने लिख करके सरकार को ये कहा है कि हमारा जमीन जो है वो आप ले लीजिए? 100 MOU हुए इन्हीं आदिवासियों के जमीन पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा किया 5वीं अनुच्छेद 244 आलोक जी जो आपका डर है या जो आप चीजों का लेके आप विरोध कर रहे हैं, थोड़ा राजीव जी से जानने की कोशिश करते हैं कि सीएनटी एसपीटी एक्ट के तहत जो प्रोविजन है आदिवासियों के जिस हित की बात की जा रही है, सरकार को आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो चाहते हैं कि इसमें थोड़ा बदलाव आ जाए? राजीव जी, जो पहले का एक्ट था और जो भी सरकार की सोच है कि विकास हो, पहले भी सरकार यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाती रही हैं, सरकार सड़कें बनाती रही हैं, आज इसकी जरूरत क्यों पड़ी सरकार को? राजीव जी। देखिए है क्या कि मिसयूज जो है जी। वो बहुत ही लार्ज स्केल पे हुआ है आदिवासियों की जमीन का जी सीएनटी एक्ट में। और जो तुविद साहब ने कहा एसएआर कोड का, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन का, उसका तो इतना भरपूर दुरुपयोग हुआ है कि जिसका मतलब हम लोगों ने जब जनहित याचिका अभी माननीय न्यायालय में पेंडिंग है जी, उसमें हजारों ऐसे केसेस हैं। हम समझते हैं कि हजारों एकड़ जमीन जो है ट्रांसफर हुए हैं इस हाथ से दूसरे हाथ में जी। माने आप ट्राइबल की जमीन नॉन ट्राइबल के हाथ में चली गई है और उसका फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके, इवन फेक वहां पे स्ट्रक्चर दिखा करके, वहां फेक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फेक मिलेंगे। लेकिन सवाल है कि ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी बता रहे हैं जी, ये प्राइमरी जो है ड्यूटी है डिप्टी कमिश्नर ऑफ ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जो सरकार है, सरकार के अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं वही गार्जियन होते हैं सीएनटी का जी, और उनकी ड्यूटी बनती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स। तो जो एसआर कोड बना था, कोड बनाने के पीछे सरकार की क्या सोच थी? मंशा यही थी कि इन केस जी वो एक्सेप्शन है, दैट इज नॉट ए, वो कहीं से आपका लॉ नहीं है कि भाई आप जो है लीगली आप ले लीजिए। वो एक तरह से जो हम आज के दिन में जो हमारा एसएआर कोड का वायलेशन जो हुआ प्रोविजन का, वहां पे एक तरह से कहिए कि पैरेलल रजिस्ट्री ऑफिस खोल दिया गया था जी। वो कभी भी सोच नहीं रहा है हमारे यहाँ लॉ मेकर्स का। वो था एक्सेप्शनल केसेस में यदि किसी नॉन ट्राइबल ने घर बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है, तो या तो उतना लौटा दे और नहीं तो उसके लिए कंपनसेशन जो है वो एक्सेप्शनल केसेस में देना है। यानी कि सरकार बड़ी सोचे समझे नियत के साथ में ये चाहती थी कि यहाँ पर एसआर कोर्ट हो, सेटलमेंट हो, जो बाहरी लोग हैं वो बसें, भले अब देखिए मंशा जो भी हो, अब उस पर हम ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। तुविद साहब जी जी, मैं थोड़ा इसको थोड़ा स्पष्ट कर जी स्पष्ट कीजिए। अभी आलोक जी ने भी बातें कही और राजीव जी ने बहुत अच्छी बातें कही। जो राजीव जी ने बातें कही कि देखिए इस जगह सारी चीज़ें थी, व्यवस्थाएं थी जी, एसएआर कोड्स किस तरीके से काम किए वो जनता के सामने है। इन सब संवेदनशील चीज़ों को जी ये सरकार के संज्ञान में बात आया कि हजारों एकड़ जमीन जो है ट्राइबल्स का नॉन ट्राइबल के हाथ में चले गए। ठीक है, सरकार इसी को प्लग कर रही है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सरकार ने 71A में जो संशोधन किया है कि जनजातियों के हित की रक्षा कैसे की जाए, ये रक्षा तभी आप कर सकेंगे। देखिए 99 में जब ये एक्ट बंद हो गया, खत्म हो गए, जब डेड हो गए, आपके शरीर में एक ऐसा अंग है जिस पर कैंसर हो गया है, तो आप उसको अपने शरीर में रखे रहेंगे या उसको काट के हटाएंगे? लेकिन ये चीजें इसलिए सरकार ने इस प्रावधान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि अब किसी भी जनजातीय समुदाय की जमीन नॉन ट्राइबल के हाथों में नहीं जाएगी। अगर वो चली गई है तो उसे एक अपॉर्चुनिटी दिया गया था कि 30 वर्षों के अंदर वो आवेदन दे। उसने आवेदन नहीं दिया। अब सरकार उस जमीन को वापस जनजातीय समुदाय को बिना
पेइंग एनी कंपनसेशन जी। वापस करना चाहती है। तो अब सरकार कैसे समुदाय के विरुद्ध लेकिन हो गई? सरकार ये तो मैं को तो समझ से जी बाहर नहीं, है। लेकिन सरकार को एकाएक लोग जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, जो गरीब हैं, जिनका घर उजड़ गया, जिनके जमीन चले गए, यह चिंता सरकार को एकाएक क्यों आ गई? नहीं, ये चिंता इसलिए आई कि जब ये एक झारखंड राज्य क्योंकि कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कहीं से कोई प्रोटेस्ट कंप्लेन नहीं था। ये तो मैं बता रहा हूँ, जी। यही तो मैं बता रहा हूँ कि झारखंड राज्य बनने के बाद इस प्रवृत्ति में वृद्धि हुई, क्योंकि अचानक एक बहुत बड़ी आबादी जो हमारे पूर्ववर्ती राज्य से, वहां से लोग आए जी। और झारखंड को एक स्टेट देखा जहां अपॉर्चुनिटी अवेलेबल जी। है, हमारे खनिज संपदाएं भरी हुई है। तो एक बड़ी संख्या में लोग आए और ऐने पौने दामों में जनजातीय समुदाय की जमीनों पर चढ़ने जी। लगे, समझे ना? जी। और इसलिए इसकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि रांची या उसके इर्द गिर्द आप देखेंगे हजारों ऐसे केसेस पाए गए जहां पर न्यायालय में ये आवेदन दिए गए कि उस जमीन पर मेरा 30 वर्षों से मकान खड़ा हुआ जी। है। और जांच में पाया गया, मैं बता दूं आपको, करीब 3000 केसेस ऐसे पाए गए जिसमें ये देखा गया कि वहां पर कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं जी। है, लेकिन लोग ने झूठे आवेदन जी। दिए, न्यायालय के पदाधिकारियों उनसे मिलीभगत जी। की और मिलीभगत करके और जमीन को ट्रांसफर किया, हमें लगता compensation है पेमेंट जो अब तक का केस स्टडी है, जो हम सेंस कर रहे हैं, उसमें यही था कि जो एसआर कोड बनाए गए थे, इसमें इस तरह के लोग ही जाते थे जो कि जानबूझकर लिटिगेशन खड़ा करते थे, फिर उसका सेटलमेंट होता था और लोगों का उसका लाभ मिलता था। आलोक जी, अगर मान लीजिए सरकार ये चाहती है कि भाई आदिवासियों के साथ में उसके जो हक हैं, जिस तरह से उनको आपने बेवकूफ़ बनाया, बाहर के लोग यहाँ पर आए, जो उनके पास प्रोविजन थे उसका उल्लंघन हुआ, उसका कहीं ना कहीं एक लूपहॉल्स ढूंढा गया, फिर उसका सेटलमेंट हुआ, तो सरकार अगर आज चुस्त दुरुस्त होना चाहती है तो आप लोगों को क्या दिक्कत है इसमें? सर, आप मेरी बात समझिए। जी। आप जिस एसआर कोर्ट और उपायुक्त की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय ये है जी। कि आप कारपोरेट घरानों को जमीन देने के लिए सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन कर रहे हैं। जी। आप इस जमीन को बचाने के लिए कितने कानून बने हैं भारत सरकार के सरकार तो संविधान में? लेकिन सरकार तो पहले टाटा को भी दे चुकी है भूमि अधिग्रहण कानून, वनों का अधिकार कानून, जी। केंदुपत्ता एक्ट, सीएनटी एसपीटी एक्ट, राइट टू फॉरेस्ट, कितने एक्ट बने हैं सिर्फ इसलिए कि इन यहाँ की जमीन को जो है नहीं दिया जाए। आप ये कट्ठा 2 कट्ठा 10 आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। बड़का गांव की गोली की घटना किस बात का था कि जो लोग वहां गए हैं, रैयतों की जमीन को आप ले रहे हैं। 1 लाख हेक्टेयर जमीन, 100 MOU भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था और वो पूरी जमीन आदिवासियों की जमीन पर वो MOU किए गए थे। किसने कहा था कि आप ये 5th शेड्यूल एरिया है, 244 खंडिका ये कहती है 1 कट्ठा जमीन भी जब तक TAC की अनुमति नहीं होगी और महामहिम का जब तक सीधा बिना उनके आदेश और बिना उनके अनुमति का एक जमीन की इंच भी आप नहीं हिल सकते हैं। तो अगर वो जमीन हिल रही है तो कौन है इसके लिए दोषी? बिल्कुल 16 वर्ष यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। वो सीएनटी एसपीटी एक्ट के माध्यम से ये पूरी ये एग्रीकल्चर लैंड को बदलने की साजिश है। कौन बोल रहा है कि आप यहाँ जो लोग आदिवासियों की जमीन पर घर बना रहे हैं उनको मत रोकिए, लेकिन आप एग्रीकल्चर लैंड को आप गैर कृषि के उपयोग में लाने जा रहे हैं। सीएनटी 21 और एसपीटी 13 में आप संशोधन करना चाहते हैं और अगर आपने उसमें संशोधन किया तो पूरा नेचर बदल जाएगा जमीन का। नेचर बदल जाएगा। जब नेचर बदल जाएगा तो जिस आप एसपीटी सीएनटी एक्ट की बात कर रहे हैं, मालिकाना हक खत्म हो जाएगी उनकी। उस मालिकाना हक को बचाने की हम बात कर रहे हैं। वनों का अधिकार कानून जब ये बना 2013 से लेकर के अब तक, तो आप देखिए कि वहां कैसे रोका जा रहा है लोगों के जमीन को। वहां गांव वाले यही समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे राजीव जी से कि जो एसपीटी सीएनटी एक्ट है और साथ ही जिस तरह से बड़का गांव कांड जिसमें कि गोलियां चली, हालांकि वहां पर कई तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं, रामगढ़ में भी इस तरह की बातें हुई। अगर सीएनटी एसपीटी एक्ट को देखें राजीव जी, जो सरकार की मंशा है, उस सरकार के मंशा में क्या आपको लगता है कि सरकार की मंशा बिल्कुल पाक साफ है? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट नहीं था, आदिवासियों की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन इनकी तरफ नहीं पहुंचा, लेकिन सरकार बहुत संवेदनशील एकाएक हो गई। शंका थोड़ा यही पैदा होता है, क्या सीएनटी एसपीटी एक्ट में जो सरकार प्रोविजन चाहती है, जो बदलाव चाहती है, जो अमेंडमेंट चाहती है, उसमें जो संशोधन है, उसको लेकर जो सरकार का नियत है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज बता दें, सेक्शन 46(2) जी, उसमें प्रोविजन है कि आप जो है पब्लिक पर्पसेस के लिए जो डिप्टी कमिश्नर है जी, वो अपना परमिशन देते हैं जी। तुबित साहब भी अवेयर है उससे जी। और एज ए डिप्टी कमिश्नर वो ये जज करेंगे कि इसका पब्लिक यूटिलिटी या पब्लिक यूज में ये हॉस्पिटल्स के लिए या अन्य भी पब्लिक पर्पसेस के लिए इसको दिया जा सकता है कि नहीं जी।
यदि ट्राइबल ये पहले भी दिया जाता था। नहीं, अच्छा, अभी प्रोविजन है, उसको तो कोई हटा नहीं सकता ना। एक हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो लोग टीवी पे नहीं देख पा रहे हैं वो फेसबुक पे देख सकते हैं, इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। आपको करना है ईटीवी बिहार / झारखंड। आप देखना चाहें तो आप फेसबुक पे देखिए। और राजीव जी, आप आगे क्या बता रहे थे? देखिए, सेक्शन 46(2) का जो परमिशन है वो डिप्टी कमिश्नर देते हैं। देखिए, ओवरऑल जो है डिप्टी कमिश्नर और ऑनरेबल गवर्नर हमारे 5th शेड्यूल एरिया में यही गार्जियन होते हैं। और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी रिगार्डिंग ट्राइबल है। एडवाइजरी एक तरह से बॉडी है, एडवाइजरी है। और बेसिकली सारे रिप्रेजेंटेटिव ही ट्राइबल्स होते हैं वहाँ पे, जो इलेक्टेड लोग हैं। अब क्या है कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो वायलेशंस हुए हैं, देखिए पॉलिटिकल इससे आप उठ करके इसको थोड़ा चर्चा हम लोग बिल्कुल इसको पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल करने से हमारे यहाँ डिससर्विस करते हैं हम लोग ट्राइबल राइट्स का। जी, इसलिए क्योंकि जो भी ट्राइबल लैंड का जो इधर उधर हुआ है, जी, जो दूसरे हाथों में गए हैं, वो आज भी बहुत ऐसा लैंड है जिसको बिना ट्रांसफर के लोगों ने हथिया लिया है। तो ऐसे तो भी साहब ऐसे बता रहे हैं सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन जी दूसरे के हाथों में चली गई। सपोज मैंने कोई ट्राइबल लड़की से शादी कर ली और वो जो है ट्राइबल लड़की का जो जमीन है वो हमने हथिया लिया अपने पास, हम जोत कोड़ रहे हैं गांव देहात में। अब उसका क्या उपाय है? दूसरा क्या है कि शहरों में जैसी इन्फ्लक्स हुआ, बाहर से लोग आने लगे कैपिटल बनने के बाद, या शहर का जो विस्तारीकरण हुआ, तब हमारे यहाँ जो है 2-3 तरीके से, एक तो SAR कोड के थ्रू, या आप जो है जबरदस्ती कब्जा करके, या सेटलमेंट करके ट्राइबल नॉन ट्राइबल में कि भाई आप हमको दे दीजिए, हम आपको पैसा देते हैं। लीगली ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स बना ली। इवन कई ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स रांची में हैं जी, जो हजारों एकड़ पे। अभी मुद्दा ये है राजीव जी कि जब सरकार अस्पताल बना सकती थी, फैक्ट्री लगा सकती थी, तो आज ये जो बदलाव चाहती है, तो अब इस बदलाव के माध्यम से जनता का, खासतौर पर जो आदिवासी मूलवासी हैं, क्या कुछ भला करना चाहती सरकार? सिर्फ टू द पॉइंट बात करें। देखिए, उसमें कहीं हम नहीं समझते हैं कि कोई दिक्कत है। यदि पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज होता है जी, पब्लिक पर्पस जी, पब्लिक पर्पस ऑनेस्टली पब्लिक पर्पसेस है, तो हमको लगता है कि यदि झारखंड में जो भी जमीन है, जो ट्राइबल का है या नॉन ट्राइबल का, यदि आप डेवलपमेंट चाहते हैं ट्राइबल्स का, तो ईमानदारी से ट्राइबल को डेवलप, एरिया को डेवलप करने दीजिए। हमको लग रहा है कि एक चीज और बता दे, जितना भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है जी, हम लोग डिसर्विस कर रहे हैं ट्राइबल्स का बाय नॉट डेवलपिंग द एरिया, क्योंकि सारे लोग दिल्ली में बिक जाती हैं हमारे यहाँ की लड़कियां, उसके बारे में हम लोग चर्चा विधानसभा में नहीं होता है। बिल्कुल सीरियस चर्चा होना चाहिए। बिल्कुल सीएनटी जो है ना, एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल गिमिक पिछले 16 साल में हुआ है, और जितने नेता हैं आपको बता दे रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी ने वायलेशन किया है। आई हैव गॉट अ रिकॉर्ड। आप बोलिएगा तो हम रिकॉर्ड दे देंगे, विधानसभा में ले जाकर पटकिए सबके सामने। लेकिन विधानसभा कैसे इन्होंने किया है? आलोक जी, इतना गंभीर मुद्दा है, विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं विपक्ष करना चाहती? क्यों भाग रही विपक्ष? कौन चर्चा से भाग रहा है? आप आप संशोधन लाने के पहले, ये कोई साधारण विषय नहीं है तो अमर जी, ये झारखंड की अस्मिता का सवाल है। आप इतना बड़ा निर्णय करने के पहले आपने किस राजनीतिक दल को बुला करके बात किया था? किससे चर्चा किया था? बहुमत की सरकार का मतलब ये नहीं है कि अहंकार को जाना। दूसरी चीज तो अमर साहब, दूसरी चीज कि कौन इस CNT-SPT एक्ट में संशोधन के समर्थन में, आप बताइए, एक भी राजनीतिक दल सामने आया हो जी, एक भी आदिवासी संगठन सामने आया हो? अच्छा, लेकिन जहां भी ये हो रहा है लोग विरोध कर रहे हैं, और उस विरोध को दबाने के लिए आपको गोली का सहारा लेना पड़ रहा है। अमूमन 10-20 वर्षों में कभी गोलियां चल जाया करती हैं, लेकिन 1.5 महीने के अंदर में 3-3 गोली होना इस बात को प्रमाणित करता है कि जो है सरकार के इस निर्णय के खिलाफ है झारखंड की जनता और यहाँ के आदिवासी समुदाय। बिल्कुल, आज वो लग रहा है कि उनको कहीं न्याय मिलने की उम्मीद है। आलोक जी, तुबित साहब, ये जो तमाम विपक्षी दल हैं, उनसे सरकार क्यों नहीं एक राय मशविरा करना चाहिए? देखिए, ऐसा है ना, मैं पहले एक बात पहले कह दूं, जो आलोक जी भी और हमारे राजू जी ने कही। देखिए, आप देख लीजिए, झारखंड में 2 क्षेत्र हैं जी, एक तो छोटनागपुर का क्षेत्र है, दूसरा संथाल परगना का क्षेत्र है। आप जानते हैं कि संथाल परगना के इलाके में जी आज भी जो आपके जितने थाने हैं, प्रखंड मुख्यालय, सब दान की भूमि पर बने हैं जी। अब आप कहते हैं कि विकास का काम कैसे होगा? आप उन जगहों में, ये तो वैसे सरकारों को जवाबदेही निर्धारित करनी चाहिए कि पिछले 50-60 वर्षों में संथाल परगना वहां पर सरकारी संस्थाएं
गरीबों के द्वारा दिए गए जान की भूमि पर बनी हुई जी। है। ये तो पूरे एक्ट का वायलेशन है, वहां तो ट्राइबल की इशू नहीं है। नॉन एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा मैं करना चाहता हूं, जी। जो सरकार अभी प्लग करना चाहती है कि एचईसी की भूमि एक्वायर हुई 30,000 एकड़। तो विज साहब, हमारे पास समय का अभाव जी जी, है। मैं आपको बस जो आप जो बात पूछ रहे थे जी। कि आपने ये पूछा कि आप जो है ये आज इस पर चर्चा क्यों नहीं की। जी। देखिए, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में चुने हुए प्रतिनिधि जी। विधानसभा में चर्चा करते हैं, सड़कों पर चर्चा नहीं होती है। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति सड़क में कहे कि मुझे चर्चा करिए, मुझसे विचार विमर्श करिए, ये बिल्कुल। संभव है क्या? बिल्कुल। ये हमारे बिल्कुल। पास हम दर्शकों को बताना चाहेंगे एक बहुत ही दिलचस्प ये मुद्दा है, और खासतौर पर ये मुद्दा दिलचस्प जितना है उतना ही ज्यादा गंभीर है। इस पर चर्चाएं मांगती हैं। हम पिछली बार भी बात किए थे, और हम आने वाले एपिसोड में भी एसपीटी को लेकर, सीएनटी को लेकर जो प्रोविजन, जो सरकार के प्रयास हैं, जो विपक्ष का विरोध है, हम फिर से एक बार यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इस कार्य में आज इतना ही। जब अगली बार मिलेंगे इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।